गुड मॉर्निंग 12th क्लास स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा यूनिट 9 एंड नेम ऑफ यूनिट 9 इज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। हमने टॉपिक स्टार्ट कर रखा है नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम फर्स्ट रूल करते हैं बेटा रूल्स फॉर फॉर्मूला राइटिंग फॉर मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कि इन कंपाउंड्स के फॉर्मूले लिखते हुए हम क्या क्या रूल्स को फॉलो करेंगे। तो फर्स्ट रूल देखिए बेटा क्या कहता है, कैटायन का नाम पहले लिखा जाएगा, उसके बाद क्या लिखा जाएगा, लिगेंड का नाम, फिर लिखा जाएगा मेटल का नाम, फिर लिखा जाएगा एनायन का। तो इन सभी में फर्स्ट रूल क्या है, नेम ऑफ कैटायन इज रिटन फर्स्ट फॉलोड बाय दैट ऑफ एनायन। इसी में एक रूल ऐड है कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम है वो हमेशा किससे स्टार्ट होगा, एक स्मॉल लेटर से। इसी में तीसरा रूल है कि ये कैटायन फिर लिगेंड फिर मेटल फिर एनायन सारे के सारे वर्ड्स क्या लिखे जाएंगे, कॉन्टिन्यूअसली। तो पहला हमने क्या कहा, कैटायन पहले लिखा जाएगा, एनायन बाद में। फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम किससे स्टार्ट होगा, एक स्मॉल लेटर से। फिर कॉम्प्लेक्स पार्ट का नाम क्या लिखा जाएगा, कॉन्टिन्यूअसली। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया K3FeCN6, तो कैटायनिक पार्ट क्या है हमारा, पोटेशियम। फिर आ जाइए बेटा लिगेंड हेक्सासाइनो, और कॉम्प्लेक्स आगे रूल बताएंगे आपको क्या है, एनायनिक है, तो एनायनिक का नाम मेटल के साथ क्या लग जाता है, 8, तो इसका नाम है पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। मतलब पहला वर्ड क्या है, स्मॉल, वर्ड सारा का सारा क्या है, कॉन्टिन्यूअसली, और पहले हमने पोटेशियम कैटायन है तो इस कैटायन को क्या किया है, लिखा है। उसके बाद दूसरा रूल है बेटा, इफ नेगेटिवली चार्ज्ड, इफ देयर इज ए नेगेटिवली चार्ज्ड लिगेंड, अगर कोई भी नेगेटिवली चार्ज्ड लिगेंड है तो वो एंड किससे होता है, दैट एंड्स विद द सफिक्स ओ। जो नेगेटिवली चार्ज्ड लिगेंड्स हैं दैट एंड्स विद द सफिक्स ओ, वो किसके साथ एंड होते हैं, ओ के साथ। तो दूसरा रूल देखिए बेटा हमारा, द नेगेटिवली चार्ज्ड लिगेंड्स, द negatively charged ligands ends with suffix o। जितने भी नेगेटिवली चार्ज लिगेंड हैं वो किस सफिक्स से एंड होते हैं, ओ से। जैसे हम सीक्वेंस वाइज एग्जांपल डिस्कस करते हैं, हमने डिस्कस किया बेटा जैसे Cl नेगेटिव, ब्रोमीन नेगेटिव, फ्लोरीन नेगेटिव, NO नेगेटिव, OH नेगेटिव, O2 नेगेटिव एंड H नेगेटिव, O2 नेगेटिव एंड H नेगेटिव। तो देखिए बेटा इनका नाम कैसे डिस्कस करते हैं हम। क्लोरीन को हम क्या बोलते हैं, क्लोराइड, ओके, क्लोराइड बोल दीजिए, या इनको क्या, क्लोराइड है ये, इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोराइड के ई को हटाओ ओ से, तो क्या नाम हो गया इसका, क्लोरिडो। इसका क्या नाम हो गया, क्लोरिडो, ओके। या एक नाम और है आजकल, हेलिडो की बजाय हम क्या बोल देते हैं इनको, हेलो, तो इसका नाम क्या है, क्लोरो। तो इसको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम क्या कहेंगे बेटा, क्लोरो। इसको हम क्या कहेंगे, ब्रोमो, ओ से एंड हुआ है। इसको हम क्या कहेंगे, फ्लोरो, इसको हम क्या कहेंगे, फ्लोरो। इसको हम क्या कहेंगे, नाइट्रो। इसको हम क्या कहेंगे बेटा, हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्सी से ग्रुप क्या है हमारा, हाइड्रोक्सो। इसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सो, और इसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रिडो। इसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रिडो। मतलब एनायनिक लिगेंड या नेगेटिवली चार्ज लिगेंड हमारे किस सफिक्स से एंड होते हैं बेटा, दे एंड विद सफिक्स ओ, ओके। इसी में बी पार्ट है हमारा, इफ एनायनिक लिगेंड एंड इन आइड, आइट और एट देन ई इज रिप्लेस्ड बाय ओ। इफ एनायनिक लिगेंड्स, नेगेटिवली चार्ज लिगेंड का ही डिस्कस कर रहे हैं हम,
इफ एनायनिक लिगेंड्स एंड्स विद, इफ एनायनिक लिगेंड्स एंड्स विद, किस किस के साथ एंड होते हैं, आइड, आइट और एट, तो इन सभी के ई को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, रिप्लेस ई बाय ओ, ई को किससे रिप्लेस कर देंगे, ओ से। तो हमारा आइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइडो में, आइट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइटो में, और एट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एटो में। इसके लिए हम फिर एग्जाम्पल लेते हैं बेटा। देखिए हमने एग्जाम्पल लिया SO4 2 नेगेटिव, हमने एग्जाम्पल लिया SO4 2 नेगेटिव, C2O4 2 नेगेटिव, एनायनिक लिगेंड्स के एग्जाम्पल ले रहे हैं ना बेटा। उसके बाद हमने कहा NH2 नेगेटिव, हमने कहा NH2 नेगेटिव, हमने कहा ONO नेगेटिव, ONO नेगेटिव। फिर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं NO3 नेगेटिव, फिर हमने लिया SCN नेगेटिव, जहाँ पे नाइट्रोजन एज ए डोनर है, नाइट्रोजन पे नेगेटिव है, और फिर हमने लिया क्या, NCS नेगेटिव। तो देखिए बेटा SO4 2 नेगेटिव का नाम क्या होता है, सल्फेट, SO4 2 नेगेटिव का नाम क्या होता है हमारा, सल्फेट। अब इस सल्फेट की जगह क्या आ जाएगा, 8 की जगह 8 सल्फेट होता है ना, 8 की जगह क्या हो जाएगा, ई रिप्लेस कर देंगे ओ से, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, सल्फेटो। इसका नाम क्या हो जाएगा, सल्फेटो। ई रिप्लेस कर दिया किससे, ओ से। उसके बाद नेक्स्ट देखिए बेटा, कई बार कर चुके हैं हम, ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है, COH2 वाटर, हाइड्रोजन और वाटर लूज कर दिए, क्या फॉर्मूला रह गया हमारा, COO नेगेटिव, COO नेगेटिव क्या था, COOH डॉट वाटर, हीट किया तो वाटर मोलिक्यूल्स इवेपोरेट हो गए, वाटर में डिजोल्व किया तो H रिलीज हो गए। तो ऑक्सैलेट आयन क्या है, कार्बन 2 हैं हमारे, ऑक्सीजन 2 और 2 4 हैं, एक ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव है, दोनों ऑक्सीजन पे चार्ज कितना है, 2 नेगेटिव, एक ऑक्सीजन पे 1 नेगेटिव दिखाई दे रहा है, 2 ऑक्सीजन पे कितना है, 2 नेगेटिव। तो हमारा क्या बन गया ये ऑक्सैलेट। ऑक्सैलेट से ही हमने डिराइव क्या कर दिया बेटा, ऑक्सैलेटो। ऑक्सैलेट से ही क्या डिराइव कर दिया, ऑक्सैलेटो। NH2 नेगेटिव होता है बेटा इमाइड, आइड लग गया एंड में, आइड, आइड को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, आइडो से। तो इसका नाम क्या हो गया, एमाइड से एमाइडो। ये होता है बेटा इमाइड हमारा NH2 नेगेटिव, इमाइड के ई को रिप्लेस कर दिया किससे, ओ से। ये होता है बेटा नाइट्राइट, नाइट्राइट, इस नाइट्राइट के ई को रिप्लेस कर दिया ओ से, तो ये क्या हो गया हमारा नाइट्रीटो। उसके बाद ये होता है हमारा नाइट्रेट, नाइट्रेट के ई को भी रिप्लेस कर दिया बेटा किससे, ओ से। 8 है ना, 8 को ई को रिप्लेस कर दिया ओ से। जहाँ पे नाइट्रोजन, ये हमारा एक एम्बिडेंटेट का एग्जाम्पल है, जहाँ पे नाइट्रोजन एज ए डोनर है उसको हम क्या बोलते हैं, थायोसाइनेट, उसको हम क्या बोलते हैं, थायोसाइनेट। ई को रिप्लेस कर दिया किससे, ओ से, तो इसका नाम क्या हो गया बेटा, थायोसाइनेटो। इसी तरह जहाँ पे सल्फर एज ए डोनर हो उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोथायोसाइनेट। जहाँ पे सल्फर एज ए डोनर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो। और जहाँ पे नाइट्रोजन एज ए डोनर है उसको हम क्या बोलते हैं, आइसो। मतलब सल्फर से रिलेटेड जितने भी कंपाउंड्स होते हैं बेटा उनके लिए हम टर्म क्या यूज़ करते हैं, थायो। सल्फर से रिलेटेड जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उनके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, थायो। तो अभी तक जो हमने 2 रूल किए हैं उनको समराइज करती हूँ बेटा। कैटायन को पहले लिखा जाएगा, एनायन को बाद में। नेगेटिवली चार्ज लिगेंड सभी में एंड में क्लोरो था, ओ, ब्रोमो, फ्लोरो, नाइट्रो, हाइड्रोक्सो, ऑक्सो, हाइड्रिडो।
सल्फेटो, ऑक्जेलेटो, एमाइडो, इमिडो, नाइट्रीटो, नाइट्रेटो, नाइट्रोजन एज ए डोनर है तो आइसोथायोसाइनेटो, और सल्फर एज ए डोनर है तो थायोसाइनेटो। मतलब जितने भी नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स हैं बेटा वो सभी के सभी हमारे किससे एंड होते हैं, दे एंड विद द सफिक्स ओ। ऑल दी नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स एंड विद द सफिक्स ओ। अब हम डिस्कस करते हैं बेटा कुछ न्यूट्रल लिगेंड्स भी होते हैं, ओके, और कुछ लिगेंड्स होते हैं विच आर विद स्पेशल नेम्स। कुछ न्यूट्रल लिगेंड्स भी होते हैं और कुछ लिगेंड्स ऐसे हैं दे आर विद स्पेशल नेम्स। तो उनके रूल्स डिस्कस करते हैं हम। तो इसके अंदर देखिए बेटा नेक्स्ट रूल है हमारा, न्यूट्रल लिगेंड्स हैव नो स्पेशल एंडिंग्स। जो न्यूट्रल लिगेंड्स हैं, थर्ड पार्ट है इसी में, न्यूट्रल लिगेंड्स हैव नो स्पेशल एंडिंग्स। न्यूट्रल लिगेंड्स की कोई भी स्पेशल एंडिंग नहीं है, हैव नो स्पेशल एंडिंग। जैसे हम कल से डिस्कस कर रहे हैं न्यूट्रल लिगेंड्स के एग्जाम्पल, जैसे हमने एग्जाम्पल लिए NH3, हमने एग्जाम्पल लिया वाटर, हमने एग्जाम्पल लिया CO कार्बोनाइल, हमने लिया CS जहाँ पे भी सल्फर आ जाता है दैट इज थायोकार्बोनाइल, हमने लिया NO दैट इज नाइट्रोसाइल। उसके बाद इनके नाम लिखती हूँ मैं अभी, फिर रिवाइज करवाती हूँ आपको। जितने भी पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड लिगेंड्स, पॉजिटिवली चार्ज्ड लिगेंड्स ends with suffix em, ends with suffix em। जितने भी हमारे पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड हैं वो एंड किसके साथ होते हैं, em के साथ। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया NH2 हाइड्रेजीन होता है बेटा, एक H और आ गया लोन पेयर को यूटिलाइज करके, ये हो जाएगा हाइड्रेजीनियम। NO पॉजिटिव ये हमारा नाइट्रोसोनियम, NO2 पॉजिटिव ये हमारा नाइट्रोनियम, ओके। इसी में हम एक रूल और डिस्कस करते हैं, क्या, ऑर्गेनिक फ्री रेडिकल्स, ऑर्गेनिक फ्री रेडिकल्स, ऑर्गेनिक फ्री रेडिकल्स have their own names, organic free radicals have their own names। जो ऑर्गेनिक फ्री रेडिकल्स हैं उनके खुद के अलग से नाम हैं। जैसे हमने इसमें भी एग्जाम्पल लिया बेटा, हमने लिया CH3, C2H5, C6H5 एंड C5H5 एंड C5H5। तो देखिए बेटा इनके क्या क्या नाम हैं। न्यूट्रल लिगेंड्स हैं, एक बार मैंने बता दिया, फिर रिवाइज करवा देते हैं आपको। NH3 को हम क्या बोलते हैं, एमीन। सभी लिगेंड्स के नेम स्मॉल से ही होते हैं तो हम स्मॉल ही लिख देते हैं। वाटर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एक्वा। CO के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, कार्बोनाइल। ऑक्सीजन को रिप्लेस किससे कर दिया, सल्फर से। और सल्फर के लिए क्या वर्ड यूज़ होता है, थायो। तो इसका नाम क्या बेटा, थायोकार्बोनाइल, थायोकार्बोनाइल। NO किसके लिए यूज़ होता है, नाइट्रोसाइल। NO इज़ यूज्ड फॉर व्हाट, नाइट्रोसाइल। उसके बाद बेटा जो पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड्स होते हैं उन पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड्स के एंड में क्या आता है, EM। जो पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड्स होते हैं उनके एंड में क्या यूज़ होता है, EM। देखिए क्या क्या नाम है उनके, NH2 विद NH3 पॉजिटिव, इसका नाम है बेटा हाइड्रेजीनियम, इसका नाम है हाइड्रेजीनियम। NO पॉजिटिव का नाम है नाइट्रोसोनियम, NO पॉजिटिव का नाम क्या बेटा, नाइट्रोसोनियम। उसके बाद NO2 पॉजिटिव का नाम क्या है, नाइट्रोनियम। NO2 पॉजिटिव का नाम क्या है, नाइट्रोनियम।
तो देखिए पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं तो इन सभी के एंड में क्या लगा हुआ है, EM। ऑर्गेनिक मतलब बेटा रिलेटेड टू कार्बन। ऑर्गेनिक फ्री रेडिकल्स के भी अपने खुद के नेम हैं, इसको हम क्या कहते हैं, CH4 होता है मीथेन। एक हाइड्रोजन हमने कम कर दिया तो ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट होगा, इसका नाम क्या है, मिथाइल। इसका नाम क्या है, मिथाइल। इसका नाम क्या है, इथाइल। C2H6 इज इथेन, C2H5 इज इथाइल, C6H5 इज फिनाइल, बेंजीन का डेरिवेटिव है ये। और C5H5 होता है बेटा साइक्लो, साइक्लिक होता है ये, पेंटा डाइइनाइल। C5H5 इज साइक्लोपेंटा डाइइनाइल। फिर रिवाइज करवाती हूँ बेटा, NH3 is amine, H2O is aqua, CO is carbonyl, CS is thiocarbonyl, NO is nitrosyl. Positively charged ligand NH2, NH3 positive is hydrazinium, NO positive is nitrosonium, NO2 1 positive is nitronium. ऑर्गेनिक फ्री रेडिकल्स के अलग से स्पेशल नेम है, दिस इज मिथाइल, इथाइल, फिनाइल एंड साइक्लोपेंटा डाइइनाइल, साइक्लोपेंटा डाइइनाइल। ओके, हाँ जी बेटा, सेकंड में ही ई पार्ट का रूल देखिए। इन एम्बिडेंटेट लिगेंड्स, जिन लिगेंड्स में डोनर साइट कितने हो, 2, द डोनर साइट इज डिजाइंड बाय प्लेसिंग द सिंबल ऑफ डोनर एटम। तो डोनर साइट को कैसे डिजाइन किया जाता है, जो भी डोनर एटम है उसका सिंबल लिख दिया जाता है आफ्टर नेम ऑफ ग्रुप्स सेपरेटेड बाय हाइफन, हाइफन लगा के। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया NH4 थ्राइस क्रोमियम विद SCN 6 टाइम्स, तो कैटायन का नाम पहले लिखा जाएगा अमोनियम, फिर लिखा जाता है बेटा लिगेंड का हेक्साथायोसाइनेटो, सल्फर एज ए डोनर है तो हेक्सा, 6 साइनाइड हैं तो साइनाइड होता है। SCN अभी आपको बताया है क्या है, थायो, जहाँ पे सल्फर एज ए डोनर साइट है तो दैट इज थायो। अब इस थायो में डोनर साइट हमारा क्या है, सल्फर, तो हमने सल्फर लिख दिया तो इसका नाम क्या हो गया, अमोनियम। NH4 पॉजिटिव इज अमोनियम। फिर लिगेंड हेक्सा 6 टाइम्स है, फिर क्या है नाम लिगेंड का, थायोसाइनेट, नेगेटिव है तो एंड में क्या लग गया, O, तो अमोनियम हेक्सा थायोसाइनेटो। अभी आगे बताएंगे रूल्स में। अगर कॉम्प्लेक्स क्या है हमारा एनाइनिक, तो मेटल का नाम किससे एंड होता है, 8 से, तो इसका नाम क्या हो गया, अमोनियम हेक्साथायोसाइनेटो क्रोमेट। ओके, तो ये जो सल्फर एज ए डोनर साइट है तो ये हमने क्या किया, लीगेंड के नाम के जस्ट आफ्टर हाइफन लगा के अटैच कर दिया। उसके बाद थर्ड रूल है, इफ several ligands, if several ligands of same type, if several ligands of same types are used, then prefixes like डाई 2 के लिए, ट्राई 3 के लिए, टेट्रा 4 के लिए, पेंटा 5 के लिए, हेक्सा 6 के लिए। अगर एक ही जैसे कई लिगेंड्स हो, 2 हो तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, तो ऐसे प्रीफिक्सेस यूज किए जाते हैं। ओके, आर यूज्ड। इसके बाद हम यूज करते हैं बी पार्ट इसी में, इन पॉलीडेंटेट लिगेंड्स, इन पॉलीडेंटेट लिगेंड्स if its name polydentate का name includes a number, for example ethane 1,2-diamine,
फॉर एग्जाम्पल इथेन 1,2 डाइअमीन। तो अगर कॉम्प्लेक्स लिगेंड्स, पॉलीडेंटेट लिगेंड्स 2 बार यूज होते हैं, देन प्रीफिक्सेस, तब कौन कौन से प्रीफिक्सेस यूज किए जाते हैं? देन प्रीफिक्सेस बिस, अगर 2 बार यही लिगेंड रिपीटेड हो तो बिस, 3 बार हो तो ट्रिस, 4 बार हो तो टेट्राकिस, और 5 बार हो तो पेंटाकिस, एटसेट्रा आर यूज्ड। क्या कहा हमने? अगर पॉलीडेंटेट लिगेंड के नंबर में, के नाम में कोई नंबर इंक्लूड होता है तो ऐसा पॉलीडेंटेट लिगेंड 2 बार यूज़ किया जाएगा तो हम क्या यूज़ करेंगे? बिस। 3 बार यूज़ किया जाएगा तो हम कहेंगे ट्रिस। 4 बार यूज़ किया गया सेम लिगेंड तो हम क्या कहेंगे? टेट्राकिस। 5 बार यूज़ किया जाएगा तो हम कहेंगे पेंटाकिस, एटसेट्रा आर यूज्ड। उसके बाद द लिगेंड्स आर अरेंज्ड इन 4th रूल है, द लिगेंड्स आर arranged in alphabetical order। लिगेंड्स को अरेंज किस ऑर्डर में करते हैं हम? द लिगेंड्स आर अरेंज्ड इन alphabetical order irrespective of nature of ligands, followed by name of metal atom, तो हमने क्या कहा बेटा? अगर सिंपल लिगेंड्स 2 बार हैं तो डाई, 3 बार है ट्राई, 4 बार है टेट्रा, 5 बार है पेंटा, 6 बार यूज़ हो रहा है तो हेक्सा टर्म यूज़ करते हैं। किसी पॉलीडेंटेट लिगेंड में कोई नंबर आ रहा है तो 2 के लिए हम क्या टर्म यूज़ करेंगे? बिस। 3 बार रिपीट हो रहा है तो ट्रिस, 4 बार यूज़ हो रहा है तो टेट्राकिस, और 5 बार यूज़ हो रहा है तो पेंटाकिस यूज़ करेंगे। उसके बाद अगर लिगेंड्स 1 से ज़्यादा हैं तो उन लिगेंड्स के लिए हम क्या फॉलो करेंगे? उनका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलोड बाय द नेम ऑफ ए सेंट्रल मेटल एटम। ओके, तो ये थे बेटा डिफरेंट रूल्स, 4 किए हैं, 4 हम कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। टोटल 8 रूल्स हैं। अगर आज ही डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। आज के वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करते हैं बेटा। ओके, थैंक यू।